गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 40 में आपका वेलकम। लेक्चर नंबर 40 टॉपिक है इस लेक्चर का ट्रिपल इंटीग्रल्स। इन कार्टेशियन फॉर्म। द ट्रिपल इंटीग्रल of a scalar function phi x y z over the region V is given by integral I equal to V phi x y z dx dy dz। ये आपका ट्रिपल इंटीग्रल है। इसको सक्सेसिव इंटीग्रल की तरह हम फाइंड आउट करेंगे। पहले 1 टाइम्स करेंगे, फिर 2 टाइम दूसरी बार करेंगे, फिर तीसरी बार एक्स वाई जेड वेरिएबल में। इसकी लिमिट्स जो होंगी वो एक्स वाई जेड की होंगी। तो इसमें सिंपल एप्लीकेशंस लेते हैं। तो इसके सिंपल एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में है। इन्वॉल्विंग क्यूब्स, स्फीयर एंड रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। तो इसका क्वेश्चन 1 हम सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट I equal to 0 to A, 0 to B, 0 to C, x square y square plus z square dx dy dz। अब ट्रिपल इंटीग्रल में भी आपकी ये लिमिट्स हैं x की, y की, z की, ये कांस्टेंट में है। जब कांस्टेंट में होंगी तो हम किसी को भी पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन I equal to 0 to A, 0 to B, 0 to C, x square y square plus z square dx dy dz। अब सक्सेसिवली हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले हम z के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, क्यों कांस्टेंट है इसमें। 0 to B, 0 to C, x square y square plus z square dz और dx dy। 0 to A, 0 to B। जब हम z के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x y एज ए कांस्टेंट काम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर डी जेड की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस, अब जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे जेड के रेस्पेक्ट, तो जेड क्यू बाई 3 और इसकी लिमिट होंगी 0 टू सी डी एक्स डी वाई। So this becomes to 0 to A, 0 to B। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दें तो C और लोअर सम लिमिट रखेंगे तो Z 0, ये 0, ये 0, तीनों टर्म्स 0 हो जाएंगे। केवल C रख, तो एक्स स्क्वायर सी प्लस वाई स्क्वायर सी प्लस सी क्यू बाई 3 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0 और ये dx dy। दिस इंप्लाइज एज, अब इसको 0 टू A,
0 to b x square c plus y square c प्लस सी क्यू बाई 3 डी एक्स डी वाई। अब हम इसको y के रेस्पेक्ट करेंगे तो 0 टू बी एक्स स्क्वायर सी प्लस वाई स्क्वायर सी प्लस सी क्यू बाई 3 डी वाई डी एक्स। अब जब हम y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर सी वाई स्क्वायर सी सी क्यू अपॉन 3, तो y ये एक्स स्क्वायर सी ये कांस्टेंट रहेगा और वाई स्क्वायर की रेस्पेक्ट करेंगे तो सी कांस्टेंट रहेगा, सी क्यू बाई 3 की ये कांस्टेंट रहेगा और वाई डी वाई का वाई हो जाएगा। तो हम इसमें दिस बिकम्स टू 0 टू a एक्स स्क्वायर सी वाई प्लस वाई क्यू बाई 3 सी प्लस सी क्यू बाई 3 वाई 0 to b limit dx. So this becomes to 0 to a. अब y की जगह पर b अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो जब लोअर लिमिट रखेंगे तो सर तीनों टर्म जीरो हो जाएंगी, तो इसकी होगी एक्स स्क्वायर सी बी प्लस बी क्यू बाई 3 सी प्लस सी क्यू बी बाई 3 और लोअर लिमिट 0। इन सेम वे 0 टू a। अब इसको हम x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेट लास्ट में, तो x के रेस्पेक्ट करेंगे तो एक्स क्यू बाई 3 बी सी प्लस बी क्यू सी एक्स अपॉन 3 प्लस सी क्यू बी एक्स अपॉन 3 और 0 टू a। अब अपर लिमिट a और लोअर लिमिट 0, लोअर लिमिट में सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे तीनों, तो ये हो जाएगा ए क्यू बी सी अपॉन 3 प्लस बी क्यू सी ए अपॉन 3 प्लस सी क्यू बी ए अपॉन 3 ए बी सी अपॉन 3 कॉमन, ए स्क्वायर यहाँ से बी स्क्वायर और यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन। तो दिस इज द ट्रिपल इंटीग्रेशन when x1 x2 y1 y2 z1 z2 all the limits are constant। तो एक टाइप तो आपका इस टाइप का होगा जिसमें आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चन। दूसरा टाइप other type of triple integral, other type of the triple integral, other type of triple integral किस टाइप का होगा कि a to b y is the function of x, y is the function of x, y की लिमिट्स फंक्शन ऑफ x में होंगी अपर और लोअर लिमिट, x की लिमिट कांस्टेंट में, और z1 z इज द फंक्शन ऑफ f3 xy और z अपर में f4 xy, फाई x y z dx dy dz इस टाइप का आपका होगा। तो इसमें जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें ऑर्डर से करेंगे, उसमें हम ऑर्डर नहीं कर रहे थे, इसमें हम ऑर्डर जरूर ध्यान रखेंगे कि जब z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई लोअर और अपर लिमिट होंगी तो हम इसको पहले z के रेस्पेक्ट करेंगे और x और y एज ए कांस्टेंट काम करेंगे, फिर जो रिजल्टिंग आएगा फिर उसको हम y के रेस्पेक्ट करेंगे और उसमें x एज ए कांस्टेंट काम करेगा, और फिर लास्ट में हम x के रेस्पेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको
इवेल्युएट करेंगे। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। अब जैसे मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो जिस तरह से हमने 2 डायमेंशन में निकाला था उसी तरह से हम 3 डायमेंशन में मास निकाल सकते हैं, होल मास। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि मास ऑफ सॉलिड इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन रो dx dy dz, where rho is the density function, that is rho is the function of x y z, x y z का फंक्शन है। तो ये मास आपका इन ट्रिपल इंटीग्रेशन में f x y z dx dy dz, यहाँ पर आपका एफ एक्स वाई जेड आपकी डेंसिटी फंक्शन को डिनोट कर रहा है, तो हम उसका मास निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम जैसे उसमें डबल इंटीग्रेशन में सी जी निकालते थे, तो इसमें भी हम सी जी आपका लेट एक्स बार वाई बार जेड बार, ये आपकी सी जी है। तो एक्स बार का जो फॉर्मूला होगा वो ट्रिपल इंटीग्रेशन रो एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड अपॉन ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डी एक्स डी वाई डी जेड, ये होगा वाई बार का ट्रिपल इंटीग्रेशन रो वाई डी एक्स डी वाई डी जेड अपॉन ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डी एक्स डी वाई डी जेड, जेड बार इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन रो जेड डी एक्स डी वाई डी जेड अपॉन ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डी एक्स डी वाई डी जेड। ये आपके फॉर्मूले होंगे वो मास का और ये सी जी का। तो जब हमें ये फाइंड आउट करनी होंगी तो इन फॉर्मूलेज का यूज करके ट्रिपल इंटीग्रेशन हमें निकालना आता है, तो उसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द टोटल मास of the region in the cube 0 less than equal to x less than equal to 1, 0 less than equal to y less than equal to 1, 0 less than equal to z less than equal to 1, with density at any point is given by x y z। तो ये क्वेश्चन है इसमें हमें टोटल मास फाइंड आउट करना है किस रीजन में, x की लिमिट्स ये है, y की रेंज ये है और z की रेंज ये है। इसमें हमें डेंसिटी फंक्शन दे रखा है, तो गिवन दैट रो इक्वल टू एक्स वाई जेड,
दिस इज द डेंसिटी फंक्शन। और लिमिट्स ऑफ रीजन, तो x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 1, z1 इक्वल टू 0, z2 इक्वल टू 1। सो टोटल मास का जो फॉर्मूला है वो ट्रिपल इंटीग्रेशन रो dx dy dz। So this becomes to 0 to 1, limits 0 to 1, 0 to 1 rho x y z dx dy dz। तो 0 to 1, 0 to 1, और हम 0 to 1, और जब हम z की रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक्स वाई एज ए कांस्टेंट काम करेगा, तो हम एक्स वाई बाहर ले लेंगे और ये डी जेड डी एक्स डी वाई। सो दिस बिकम्स टू 0 to 1, 0 to 1 एक्स वाई और जेड का हो गया जेड, और 0 to 1 dx dy। So this becomes to 0 to 1, 0 to 1 x y 1 minus 0। सॉरी z, तो z का हो गया z स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया आपका 1/2 minus 0 dx dy। So this becomes to 1/2 constant, तो 1/2 बाहर, 0 to 1, 0 to 1 x y dx dy। अब इसको हम y की रेस्पेक्ट करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट काम करेगा, तो ये हो गया 1/2 0 to 1 x हम बाहर ले लेंगे कांस्टेंट की तरह, तो 0 to 1 y dy और dx, तो 1/2 0 to 1, और ये हो गया y स्क्वायर बाई 2 और 0 to 1 लिमिट dx, तो 1/2 0 to 1, और इसकी लिमिट रखेंगे अपर लिमिट 1/2 माइनस 0 dx, तो 1/2 हम बाहर ले लेंगे, यहां पर x है तो x, और 1/2 बाहर तो 1/4, और ये हो गया आपका 0 to 1 x dx, और इसकी वैल्यू अगेन हम x के रेस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो 1/4 x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1। अब इसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो 1/2 0 इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8। दिस इज द टोटल मास ऑफ दिस क्वेश्चन। Now question number 3, find the volume of the region in space bounded above by the surface z equal to 1 minus x square plus y square on the sides by the planes x equal to 0, y equal to 0, x plus y equal to 1
and below by the plane z इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन, अब इसमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। रीजन स्पेस में है, जो सरफेस z इक्वल अबव सरफेस, इसके अबव, एंड द साइड्स बाय द प्लेन्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस y इक्वल टू 1, एंड बिलो बाय द प्लेन z इक्वल टू 0 प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन के बिलो में। तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है dx dy dz। अब इसमें x y z की लिमिट्स होंगी, दिस इज द वॉल्यूम dx dy dz। तो नाउ लिमिट्स आर, इन दिस केस लिमिट्स आर, x की लिमिट्स क्या है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, और स्टेप हम उस पर लेंगे। तो ये आपका जो ये वाला पार्ट है, ये रीजन, तो x इक्वल टू 0 यहां पर, और स्टेप ऐसे लेंगे तो हमारा y एक्स एक्सिस पर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये x और y की लिमिट हो जाएंगी एक्स वाई प्लेन में, जब हम स्ट्रिप को इस तरह से लेंगे। ये x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये 0 0, और ये 1 0, और ये 0 1, और ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो एक तो ये हो गया। अब z की लिमिट आपकी वैल्यू क्या रही है, 0 टू z इक्वल टू 0, और z इक्वल टू सरफेस z इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपकी लिमिट्स हो गई। अब इन लिमिट्स के अंदर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम तो v इक्वल टू 0 टू 1, 0 टू 1 माइनस एक्स, एंड 0 टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy dz। जब हमने बताया कि जब ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो जाए z, और y इज द फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए, इस ऑर्डर में हो, तो हम पहले z का करते हैं, z के रेस्पेक्ट करेंगे, फिर y के रेस्पेक्ट, फिर x के रेस्पेक्ट। तो ये आपका होगा 0 टू 1, 0 टू 1 माइनस एक्स, और इसका करेंगे तो 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dz dx dy। So this becomes to 0 to 1, 0 to 1 माइनस एक्स, और इसका हो गया z इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dx dy। अब 0 टू 1, 0 टू 1 माइनस एक्स, और इसका हो, इसमें अपर लिमिट रखेंगे ये, तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। अब अगेन हम इसका करेंगे 0 टू 1, अब y के रेस्पेक्ट करेंगे, तो 0 टू 1 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy, और ये dx। तो 0 टू 1
ये यहाँ पर हम करली लगा दें और यहाँ पर ये ब्रैकेट। तो 0 to 1, अब इसका होगा y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो y माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3 और लिमिट इसकी 0 to 1 माइनस एक्स और ये dx। So this becomes to 0 to 1। अब लिमिट्स रख दें उसकी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 1 माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस 1/3 1 माइनस एक्स का होल क्यूब और इसकी लोअर लिमिट -0 प्लस 0 और प्लस 0 dx। सो दिस बिकम्स टू, अब इसका हो गया, अब इंटीग्रेट कर दें इसको तो इसका x स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब इसका एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 4 और इसका हो जाएगा माइनस 1/3 और इसका होगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन -4 और लिमिट 0 to 1। सो दिस बिकम्स टू, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें 0 to 1 अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस और तो ये आपका माइनस माइनस मिलकर के प्लस 1/12 और 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स टू 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 इक्वल टू 6 माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 9 और ये -4 ये कहीं यहाँ मिस्टेक हुई है। ये 1/2 और 6 तो 1 माइनस 1 0.4 तो ये 1 माइनस, अब यहाँ हम 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा ये, और तो ये 1 माइनस 1/2 तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 इक्वल टू, तो ये 12 6 3 -4 प्लस 3 तो 2 5/12। तो ये इसकी वैल्यू हुई। Question number 4, find the volume of the region
बाउंडेड बाय द पैराबोलॉइड z equal to x square plus y square and the plane z equal to 4। तो सॉल्यूशन, अब ये वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम आपका पैराबोलॉइड, तो ये आपका x, ये y, ये z एक्सिस, और इस पर आपका ये पैराबोलॉइड है, और ये z इक्वल टू 4, और ये यहां से दिस इज द z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो वॉल्यूम इज गिवन बाय, इसका वॉल्यूम होगा इंटीग्रेशन, ये रीजन, और इसमें एक्स स्क्वायर जेड की, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और से अपर तक 4, और इसमें डी एक्स डी वाई डी जेड। आर आपका रीजन है, वेयर आर इज द रीजन इन एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय the circle x square plus y square equal to 4, x square plus y square equal to 4। यहाँ पर z इक्वल टू 4 है, और ये पैराबोलॉइड है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो z इक्वल टू 4, तो ये सर्कल हो गया एक्स वाई प्लेन में। तो दिस, तो इसलिए वॉल्यूम बिकम्स टू रीजन आर। अब इसको हम z के रेस्पेक्ट करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 4 डी जेड डी एक्स डी वाई। So this becomes to इंटीग्रेशन रीजन, और इसका होगा जेड 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। दिस बिकम्स टू इंटीग्रेशन इन रीजन, और जेड का हो गया 4 माइनस अपर लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लोअर लिमिट डी एक्स डी वाई। So this becomes to 4, 0 to pi by 2 and 0 to 2, 4 minus r square dr d थीटा। इसको हमने रीजन को पोलर में चेंज कर दिया बाई दिस एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अब थीटा आपका माइनस पाई से पाई करेगा सर्कल में, और आर आपका -2 से 2 होगा। तो जब -2 से 2 होगा और थीटा आपका -π/2 से पाई बाई ये होगा, तो फिर हम इसमें दिस बिकम्स टू 4। अब ये थीटा की वैल्यू है, तो 0 to π/2। अब हम इसको r के रेस्पेक्ट करेंगे, पहले 0 to 4 माइनस आर स्क्वायर डी आर
डी थीटा। तो 4 0 to pi by 2, तो दिस बिकम्स टू 4r minus r cube by 3 0 to 2 d theta। सो 4 0 to pi by 2 और 4r, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 d theta। So this becomes to 4 0 to pi by 2 8 minus 8 by 3 d theta। So this becomes to 24 64 by 3 and that 0 to pi by 2 d theta। ये यस यस यस, यहाँ पर हमारा आर आएगा, आर। तो यहाँ पर भी ये आर डी आर हो गया। तो ये आर, ये सॉरी, इसमें आर और आएगा तो ये हो जाएगा 4 0 to pi by 2। यहाँ आर डी एक्स बाई डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा। तो ये हो गया आपका 0 to pi by 2 और 0 to 2, और ये हो गया 4r। तो 4 इंटू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब, तो ये आर 4 बाई 4 और लिम एक स्टेप 0 to 2 और 4r माइनस आर क्यूब डी आर डी थीटा। सो दिस बिकम्स टू 4 0 to pi by 2 और इसका इंटीग्रेशन होगा 4r स्क्वायर बाई 2 माइनस आर 4 बाई 4 डी थीटा, और लिमिट यहां होंगी आपकी 0 to 2। तो 4 0 to pi by 2 और ये होगा 2 और 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 की पावर 4 अपॉन 4 डी थीटा। So this becomes to 4 और ये 8 0 to pi by 2 और ये 8 माइनस 2 की पावर 4 16 बाई 4 डी थीटा। तो ये हो गया 4 8 माइनस 4, तो 16 0 to pi by 2 और डी थीटा। तो 16 इंटू थीटा 0 to pi by 2, so this becomes to 16 into pi by 2 minus 0 to 8 pi. So this is the volume of this question. Now one question for practice is practice question. Find the mass of a solid in the form of positive quadrant. Positive octant of the sphere x square plus y square plus z square.
if the density at the point at any point is k x y z. Also find the coordinates of the CG, center of gravity, of this solid. इस सॉलिड की आपको CG भी फाइंड आउट करनी है और मास, और दिस इज द स्फीयर है x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये आपका ट्रिपल इंटीग्रल का लेक्चर यहाँ फिनिश होता है। आप प्रैक्टिस करेंगे और अदर क्वेश्चंस की। सो स्टूडेंट, थैंक यू।